मैं जनार्दन यादव, निवासी ग्राम निमरहर, आदरणीय हिंदी विभाग और समस्त नागरिकों और क्षेत्रीय लोगों का इस बुद्ध कबीर की धरती पर दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि जो प्रेरणा मुझे गुरुजनों से मिली है, मेरे साथियों ने उसमें सहयोग किया है और मेरे परिवार ने मेरे अच्छे बुरे दिनों में कदम से कदम मिलाकर सहयोग किया है और जिस एकजुटता का प्रदर्शन किया है, उस परिवार के लिए भी मेरे तरफ दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन जितनी चीजें मुझे याद हैं बचपन से कि मेरे दिमाग में ये बातें आई क्यों, मैं थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड पर फोकस करना चाहूंगा। मेरे माता पिता निरक्षर हैं, लेकिन साक्षर और सोफिस्टिकेटेड पर्सन से तनिक भर कम शिक्षित भी नहीं है, क्योंकि उन्हें शिक्षा का महत्व मालूम था और आज भी मालूम है। हम लोगों को, हमारे परिवार को बढ़ाने में या इस स्तर तक पहुंचाने में मेरे प्राइमरी से लेकर के और उच्च शिक्षा तक के गुरुजनों का बड़ा सहयोग रहा है। मैं सुना करता था कि मेरे जो क्षेत्रीय अगल बगल के जो अध्यापक हम लोग पढ़ाया करते थे, तो जब कभी हमारे माता पिता जी से मिला करते थे तो जो आर्थिक स्थिति थी उसके हिसाब से उन्हें भय रहता था कि कहीं उस दशा में लोगों को पढ़ाई न छोड़नी पड़े, तो वो कहा करते थे कि देखिएगा अपने बच्चों की पढ़ाई मत छोड़ाइएगा। तो इन बातों से हम लोग बहुत प्रेरित होते थे। काम हम लोग सभी किया करते थे, लक्ष्य एक ही था कि शिक्षा प्राप्त करना है और योग्य बनना है, सफलता के पीछे नहीं भागना है। ये तो रही मेरी फैमिली बैकग्राउंड की बात। आज जो दिख रहा है उसे बनाने में मेरे पूर्वजों से लेकर के और मेरे परिवार, मेरे पीढ़ी जो बच्चे भी हैं, जिन्हें कोई ये नादान समझ सकता है या ये सोच सकता है कि इनकी बुद्धि विकसित नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उसके बाद उस परिवार को ही आगे ले जाना होता है। और मेरा जहां तक अनुमान है, मेरी पीढ़ी में से अभी जो पीढ़ी दिख रही है, कोई न कोई इन चीजों को आगे ले जाने के लिए आगे आएगा और उसकी तैयारी कर भी रहा होगा। बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी कि जो हमें आपको दिखती नहीं है, मालूम नहीं होती हैं, लेकिन वो चीजें चल रही होती हैं, क्योंकि समय रुकता नहीं है। टाइम नेवर स्टॉप्स। समय की अपनी गति होती है, वो चलता रहता है और जिसके मन में जो होता है वो तैयारी करता रहता है। मेरे मन में ये विचार हुआ करते थे कि जिस खेत में मैं कभी हल चलाया, उस जमीन पर मुझे कभी कलम चलाने का मौका मिले। तो हम इसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़े। और चूंकि मैं पहाड़ों पर बड़ा चलने वाला हूं, तो पहाड़ों पर चढ़ने का नियम ही है कि थोड़ी देर ऊपर जाइए फिर नीचे जाइए। तो जिंदगी के जो अप्स डाउन्स हैं वो होता है। किसी भी बड़े काम को करने में कठिनाइयां आती हैं, तो उसमें धैर्य की जरूरत होती है। तो उसी तरह से जैसे पहाड़ पर आप चढ़ते हैं तो लगता है कि मैं इतनी ऊंचाई पर आ गया हूं कि हो सकता है मैं लौट ही न पाऊं, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे वो मंजिल जरूर मिलती है जिस पर वो जाना चाहता है। तो मेरे भी जीवन में अप्स डाउन्स आते हैं, आशा निराशा का भाव भी हो सकता आता हो, लेकिन जो पॉजिटिविटी होती है वो नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा होती है। वजह यह है कि हम कहीं न कहीं, देखिए, नेचर इज द बेस्ट टीचर। प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा शिक्षक प्रकृति है। सारी चीजें वही सिखाती है
कि कभी आज धरती तपती है जिस पर हम पैर नहीं रख पाते, वर्षा की बूंदें उसे कभी आने वाले समय में बहुत ठंडी कर देती हैं कि फिर हम उसे बाहर निकल के महसूस करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वही धरती जो आग उगलती है गर्मियों में, तो वही हमें शीतलता भी देती है। इसलिए प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अब हम आते हैं शिक्षा पर। शिक्षा है क्या? व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन एक सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षा एक सीखने की प्रक्रिया है जो हमें ज्ञान प्रदान करती है और आगामी जीवन के लिए, अपने विकास के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम समाज में कुछ योगदान कर सकें। ये है शिक्षा। और शिक्षा का उद्देश्य, एक हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हें तो पूरा विश्व जानता है, वो एक शिक्षक भी थे और उन्हीं के नाम पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और हम अपने गुरु को उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के जन्मदिन पर हर साल याद करते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का मत है कि शिक्षा मात्र ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है। शिक्षा से नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक विकास आपका जुड़ा हुआ है। और शिक्षा आगामी समय के लिए प्रोफेशनल्स, यानी आपको व्यावसायिक रूप से भी तैयार करने का काम करती है। और उन्हीं की प्रेरणा से ही मुझे जो महसूस होता है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा का जो शुरुआत हुई है, वो डॉक्टर राधाकृष्णन की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। आते हैं महात्मा गांधी जी पर। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। तो ऑल राउंड डेवलप, शिक्षा के बिना सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास संभव है। तो उनका यह कहना था कि जब हम शिक्षा से हम समझदार बनते हैं तो हमारे बात, व्यवहार, रहन सहन, लोगों के साथ मिलने जुलने, विभिन्न संस्कृतियों से मिलने के तरीके बदल जाते हैं और पता चलता है कि हम शिक्षित हैं या नहीं हैं। ये सबके जीवन में ये चीजें आती रहती हैं। और मेरा उद्देश्य जो विद्यालय स्थापित करने का था, हमने बच्चों से सबसे मिल के बैठ के परिवार के 18 मेंबर के साथ बैठे और मैंने कहा कि क्या ये नाम सही रहेगा। तो कुछ लोगों ने राय दी, कुछ लोगों ने राय दी, क्योंकि दिस इज द डेमोक्रेटिक वे टू प्रोसीड इन योर लाइफ। यही लोकतांत्रिक तरीका है कि सबको विश्वास में लिया जाए, सबके साथ मिलकर चला जाए। और ये सामूहिक कार्य है, ये सिंगल कार्य नहीं है। और मैं भी इतना सक्षम नहीं हूँ, अपने को नहीं पाता हूँ कि मैं अकेले ही इस रास्ते पे आगे बढ़ सकता हूँ। इसमें सभी मित्रों, साथियों, क्षेत्रीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे मन में भी आता था, डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा करते थे कि यदि आपको समाज ने कुछ दिया है तो उसे पे बैक करना चाहिए। आपका फर्ज बनता है कि जिस मिट्टी की उपज को आपने खाया है, जहाँ के पानी को आपने पिया है, जहाँ की हवा में सांस आपने ली है, उस सोसाइटी को भी आपको अपनी तरफ से, यदि आप उस लायक हैं तो आप पे बैक करना चाहिए, वापस कुछ उसे देना चाहिए। ये मेरा मोटो रहा था। बाकी जो गांधी कलाम पब्लिक स्कूल का मेरे मन में आइडिया आया था और डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम पर ट्रस्ट बनाने का जो मेरा आइडिया आया था, वो ये था कि हम गांधी जी के ग्राम स्वराज, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विज्ञान की उड़ान और डॉक्टर अंबेडकर के समता मूलक समाज की परिकल्पना को साकार तीनों लोगों को साथ लेकर ही कर सकते हैं। ये आइडिया था।
कि हम तीनों महापुरुषों से इंस्पायर हो करके और किसी काम को लेकर आगे बढ़ें। तो मैं उसी में जोड़ देता हूं कि मेरी विद्यालय का, मेरी संस्था की टैगलाइन है एवरीवन हैज राइट टू ड्रीम। मैंने पहले भी गुरुजी से डिस्कशन किया था इस बात पे, तो सहमति भी ली थी, क्योंकि वो मेरे मेंटर, वो मेरे गुरु मार्गदर्शक, और उन्होंने साबित किया है कि टीचर इज द नेक्स्ट फादर ऑफ ए मैन। कि शिक्षक व्यक्ति का दूसरा गुरु होता है। क्यों दूसरा गुरु होता है? कि वो माता पिता जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, लेकिन उत्तम जीवन जीने की कला तो शिक्षक ही सिखाता है। तो आइए हम बच्चों के सपनों को और अभिभावकों के सपनों को जोड़िए और हमारे शिक्षक उन सपनों में रंग करें। तो शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी के सपनों को एक साथ मिला करके चलेंगे तो हमारे विद्यार्थी आगे चल के बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। और हमारी भूमिका मात्र उसमें फैसिलिटेटर की रहेगी, सुविधादाता की रहेगी। जो मुझसे बन पड़ेगा करूंगा। अब आप लोगों का दायित्व है कि अपने बच्चों के सपनों को अपने सपनों के साथ जोड़ते हुए शिक्षक को प्रेरित करिए कि तीनों का सपना एक हो जाए, तो एवरीवन हैज राइट टू ड्रीम का सपना भी पूरा हो जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके आशीर्वाद का आकांक्षा